कर देगा। तो 500 में से अगर माइनस करेगा 50 तो कितना बचेगा? 450 बचेगा। और यही प्राइस क्या है? यही आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। जो आप गए थे ये बुक खरीदने तो आपको कितना पड़ जाएगा? 450 पड़ेगा। कितने का था? 500 का था। क्लियर है? ये आपका क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। क्या हो गया? डिस्काउंट। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज के इस वीडियो में हम डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम क्या पढ़े थे? प्रॉफिट और लॉस का जो है चल रहा था, उसमें हमने कई सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर रखे थे। ठीक है, कई सारे जो है टर्म्स थे उसमें वो हमने पढ़े थे। फार्मूला जो था उसको पूरा बढ़िया से जो है रिवाइज कर रखा था। उम्मीद है आपको जो है वो सारा वीडियो जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके बन रहे होंगे उस प्रॉफिट और लॉस से वह सारे क्या कर ले रहे होंगे? आप सॉल्व कर ले रहे होंगे। तो अभी हमको क्या करना है? डिस्काउंट के बारे में पढ़ना है। बेसिकली डिस्काउंट होता क्या है और डिस्काउंट जो है क्यों दिया जाता है और डिस्काउंट जो है ना किस जो है रेट पर दिया जाता है, ये जो है हमको क्या करना है? पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्काउंट बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो डिस्काउंट आपका क्या होता है कि जो डिस्काउंट है वह आपका डिस्काउंट रिफर्स टू अ रिडक्शन और कंसेशन इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब जो डिस्काउंट है वह एक तरह का मुनाफा होता है, छूट होता है जो कस्टमर को मिलता है और शॉपकीपर के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब जो है कैसे मिलता है? पहले आप एक एग्जांपल समझो। आप जो है क्या हो? आप कस्टमर हो। क्या हो? कस्टमर हो। ठीक है, आप गए कोई टेलीविजन खरीदने और टेलीविजन का जो रेट था वो कितना पड़ा? 25,000। टेलीविजन का जो रेट है वह कितना पड़ा? 25,000 रुपीज पड़ा। अब जो है जो शॉपकीपर है वह कहता है कि मैं आपको क्या कर दूंगा? मैं आपको अप्रॉक्स 2,000 का डिस्काउंट दे दूंगा। मतलब 2,000 जो है कम कर दूंगा। मतलब वो रिड्यूस करेगा। कितना रिड्यूस करेगा? 2,000। तो ये आपका हो गया रिडक्शन। ये क्या हो गया? रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब ही होता है कम करना। तो वह जो है ना क्या किया कि 2,000 का जो है रिडक्शन किया। अब 2,000 का रिडक्शन करने के बाद आपका क्या बचेगा? 25 से अगर 2 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 23,000 बचेगा। तो ये आपका जो है 23,000 उस टेलीविजन का प्राइस हो गया। ठीक है, ये अब मतलब जब डिस्काउंट सॉरी रिडक्शन करने के बाद जो है उसका प्राइस 23,000 हो गया। ये जो है अब का प्राइस है। 25 था, 23 हो गया। तो ये हुआ कैसे? ये आपका 2,000 जो है यही तो रिडक्शन हुआ है। यही क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। तो डिस्काउंट का भी वही डेफिनेशन है। डिस्काउंट रिफर्स क्या रिफर करता है? क्या बताता है? टू अ रिडक्शन और कंसेशन। रिडक्शन या कंसेशन का मतलब होता है कि कितना कम किया गया है। तो वही यहाँ पे प्राइस है 2,000 जो रिड्यूस किया गया है। ठीक है, तो ये 2,000 है, ये हमारा क्या हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, इतना ही तो कस्टमर को मुनाफा हो रहा है, इतना ही तो छूट दिया जा रहा है ना। तो ये आपका 2,000 है, ये क्या हो जाएगा? ये जो है आपका डिस्काउंट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये जो है पूरा बढ़िया से समझ में आया होगा। अब आते हैं कि आखिर डिस्काउंट जो है किस प्राइस पर देते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी थोड़ा सा देखते हैं। अभी आपका डिस्काउंट क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो आपका ना जैसे मान लीजिए आप कोई भी ऑब्जेक्ट गए परचेज करने। ठीक है, ये आपका मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए ये आपका है बुक। क्या है? बुक है आपका। और बुक का प्राइस इस पे लिखा हुआ है क्या? क्या लिखा है? 500। जो बुक का दाम है वह कितना दे रखा है? 500। ये आपका क्या है? ये आपका एक बुक है। ध्यान से समझिएगा। तो बुक का जो प्राइस है वह आपका क्या है? 500। ठीक है, 500 उसका दाम है। अब जो है ये 500 है ना, जो उस ऑब्जेक्ट पे लिखा हुआ है पहले से, इसी को क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस। क्या बोलते हैं? मार्क्ड प्राइस। ठीक है, क्योंकि ये प्राइस उस ऑब्जेक्ट पे पहले से ही मार्क है तो इसको मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। ठीक है, अब जो है डिस्काउंट हमको मिलता है तो इसी मार्क प्राइस पर ही मिलता है ना। अब आपसे जो शॉपकीपर होगा, कौन? शॉपकीपर। शॉपकीपर आपसे कहेगा कि मैं आपको क्या करूंगा? मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा। कितना डिस्काउंट दूंगा? 10% डिस्काउंट दे दूंगा। मतलब 10% रिड्यूस कर देगा। तो 10% जो है ना ये किसका निकालेगा? 10% जो है हमको एक्चुअल नहीं पता है, वो परसेंटेज में है। तो 10% निकालना होगा। तो जो मार्क प्राइस है ना उस मार्क प्राइस का ही हम क्या करेंगे? 10% निकालेंगे। कई प्राइस दिया होगा, उसका कॉस्ट प्राइस अलग होगा। ठीक है, और जो है कॉस्ट प्राइस अलग ही होता है और भी जो भी प्राइस होता है वो सारे डिफरेंट होंगे। लेकिन उस जो बुक है ना, बुक पे जो मार्क है आपका, जो मार्क प्राइस आपका होगा ना उसी पर डिस्काउंट वह दे देगा। तो मार्क प्राइस आपका था कितना? 500 और डिस्काउंट कितना दिया? 10%।
तो 10% कितना होता है वह निकाला जाएगा। तो ये आपका 0 0 से 0 0 कट जाएगा और ऊपर बचा 5 × 10। तो 5 × 10 सबको पता है कितना होता है 50 होता है। नीचे 1 है तो 1 का कोई मतलब नहीं है, मतलब इतना वह क्या करेगा डिस्काउंट देगा। मतलब इतना जो है वह क्या करेगा 500 में से माइनस कर देगा। तो 500 में से अगर माइनस करेगा 50 तो कितना बचेगा 450 बचेगा। और यही प्राइस क्या है, यही आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। जो आप गए थे ये बुक खरीदने तो आपको कितना पड़ जाएगा 450 पड़ेगा। कितने का था 500 का था। क्लियर है। ये आपका क्या हो गया डिस्काउंट हो गया। क्या हो गया डिस्काउंट। तो कुछ इस प्रकार से मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाता है और ऐसे ही हम क्या करते हैं डिस्काउंट निकाल लेते हैं। ठीक है। अब एक और टर्म है जो आपको समझाना चाहता हूं, उसको भी देख लेते हैं या फिर इतना ही रहने देते हैं, उसको जो है क्या करेंगे अगले वीडियो में समझ लेंगे। अभी आपको पता चल गया होगा डिस्काउंट क्या होता है और डिस्काउंट जो है वह किस प्राइस पे निकाला जाता है, यह भी आपको क्या हो गया होगा क्लियर हो गया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है यह पूरा जो कंसेप्ट था डिस्काउंट का ये आपको पूरा बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है। तो और ऐसे ही जो है डिस्काउंट पे और भी जो भी समझाने वाला कंसेप्ट होगा मैं अगले वीडियो में जरूर लेके आऊंगा। ठीक है। और अभी मैं जो शॉपकीपर वाला, एक शॉपकीपर है जो कैसे आपको क्या करता है, जो प्राइस होता है ओरिजिनल, उस ओरिजिनल प्राइस से किस प्रकार से वह ज्यादा आपसे ले लेता है। डिस्काउंट भी बढ़ा देगा लेकिन उसका प्राइस भी जो है क्या हो जाएगा उतना ही, उससे जो उसका दुकानदार है उसका प्रॉफिट होगा वो क्या होगा प्रॉफिट एक्स्ट्रा ही होगा। डिस्काउंट आपको देगा ज्यादा लेकिन प्रॉफिट भी जो है उसका हो जाएगा ज्यादा। तो कैसे होगा ये जो है क्या करेंगे अगले वीडियो में जो है हम समझेंगे। ठीक है। तो अभी के लिए जो है बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।